गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे आप? अच्छा हो ना। तो आज आपका हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो पूछो क्यों? क्योंकि आज जो है हम कंपोजिशन देखने वाले हैं। अभी इस हफ्ते से हम कंपोजिशन, गूगल टेस्ट और ग्रामर ये तीनों एक साथ चलेंगे और साथ में आपके क्वेश्चन पेपर भी चालू है। 9th का क्वेश्चन पेपर तो चालू है। तो अभी जो है एक दिन कंपोजिशन, एक दिन ग्रामर और एक दिन क्वेश्चन पेपर, तो इस तरह से हमारा शेड्यूल रहेगा। तो आज हम पत्र लेखन देखने वाले। हम पत्र लेखन क्यों लिखते हैं? आप पूछेंगे कि इतने सारे मैसेज आते हैं, उससे व्हाट्सएप पे, फिर नेट है, हम 1 मिनट में किसी और से बात कर सकते, तो हमें पत्र लेखन की क्या ज़रूरत है? नहीं बच्चों, फिर भी हमें पत्र लेखन ज़रूरी है। कभी डॉक्यूमेंट अगर किसी ऑफिस में काम है तो हमारी जो बोलचाल है उससे काम नहीं चलता है, तो वहाँ पे हमें पत्र लेखन बहुत ज़रूरी हो जाता है। पत्र लिखना बहुत ज़रूरत है। तो उसके लिए हमें पत्र सीखना, लिखना और सीखना ये सबको आना चाहिए। हमने थोड़े बहुत प्रमाण में, इतना हमारा आधा सिलेबस हो गया, तो आपने पत्र लेखन क्या है तो आपको समझ में आ चुका है। हमने हर क्लास में 2-2 4-4 पत्र लेखन भी हमारे जैसे ही लेसन आते उसके साथ हो चुके हैं। तो आज हम डीप में ज़रा देखेंगे कि पत्र लेखन क्या है। अगर किसी का है, अच्छे से हुआ है, फिर भी आप उसको ध्यान देना है, समझना है, ठीक है। तो हम पत्र लेखन पहले जाएंगे कि पत्रों के द्वारा अपनी भावना और अपने विचारों के शब्दों के माध्यम से रूप से किसी व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। आज अपनी भावना और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए तीव्र गति वाले उपकरणों का बहुत तेज़ी से प्रचार हो रहा है। ऐसी हालत में पहले की अपेक्षा आजकल पत्र लिखने की आवश्यकता में बहुत कम पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें पत्र लेखन नहीं लिखना है या फिर उसको समझना नहीं है, पत्र लेखन भी ज़रूरी है। तो देखो, ऐसी हालत में फिर भी अपने खास व्यक्तियों, संबंधियों, मित्रों तथा सरकारी कामकाजों के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता होती है। मैं एक बात बताऊँ आपको, आप अपने माँ के या फिर अपने फादर के बर्थडे के दिन एक पत्र लिखकर आप उसको भेजिए। वो खुशी और गिफ्ट देने की खुशी और दोनों तोड़ लीजिए, कौन सी ज़्यादा है। तो आप यही कहेंगे कि मिस कि पत्र लेखन जो पढ़ा हुआ अपनी भावना, उनके प्रति आपके जो विचार है, अगर आप पत्र के जरिए उनके पास भेजेंगे तो उनको बहुत खुशी होगी। इसके लिए बच्चों एक पत्र लेखन लिख के देखिए, आपके दिल में उनके लिए क्या भावना है। हम पत्र लिख कर बताने से प्यार हमारा बढ़ता है। तो ज़रूर ट्राई करके देखिए अपने को पत्र लिखकर। अरे पत्र लेखन एक कला है। अपने विचारों को संक्षेप में प्रभावी ढंग से विषय के अनुरूप भाषा में प्रयोग कर पहुंचाने की प्रकार का एक हुनर है। अब तक हमने पत्र भेजने के लिए लिफाफे का प्रयोग करते थे, लेकिन अभी लिफाफे का प्रयोग नहीं करते हैं। अब ईमेल से भेजे जाने वाले पत्र लिफाफे की आवश्यकता नहीं होती है। इससे पत्र में भी पत्र भेजने वाले का नाम, पता, ईमेल आईडी लिखना होता है। अब आपको ईमेल भेजने से तरीके से परिचित होना होगा। इसके लिए हमारा जो लास्ट वाला होता है ना ईमेल आईडी, वो हमें देखना है। अंततः इस वर्ष से मेल के रूप में प्रारूप के अनुरूप पत्र लेखन की पद्धति अपनाना अपेक्षित है। पत्र लेखन के 2 प्रकार होते हैं, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। मतलब क्या कि देखो, औपचारिक मतलब क्या, देखो अनौपचारिक अनौपचारिक मतलब व्यक्ति के रिश्ते, आयु के अनुसार संबोधन तथा अभिवादन लिखना चाहिए। जैसे कि हमारे सगे संबंधी, पिताजी, माताजी, बहन, चाचा जी, चाची, मित्र या गुरु, अगर हमें इनको पत्र लिखना है तो एज पत्र लेखन जो है अनौपचारिक पत्र लेखन में आएगा। इनके लिए अलग तरीका होता है और औपचारिक पत्र लेखन का अलग तरीका होता है, वो भी हम देखने वाले हैं। लेकिन जो अनौपचारिक पत्र लेखन होते हैं, उनके जैसे ही रिश्ते उनके साथ है, उसी रिश्ते के साथ हम उनसे संबोधन करते हैं तथा अभिवादन भी करते हैं। तो थोड़ा सा हर लेटर में उसका ज़रा फॉर्मेट बदल जाता है। इसके लिए मैंने वो चार्ट दिए है, वो ध्यान से देखना है, उसको बाय हार्ट करना है। शुरू में पत्र पाने वाले का कुशल क्षेम पूछना चाहिए। अनौपचारिक पत्र में विषय की ज़रूरत नहीं होती, विषय लिखना ज़रूरी नहीं है। अपने उद्देश्य के अनुसार लेखन तथा स्नेह, सम्मान सहित प्रभावी शब्दों में होना चाहिए। पत्र को समाप्त करते समय नीचे बाई ओर पत्र भेजने वाले का हस्ताक्षर, नाम, पता लिखना चाहिए। साथ में ईमेल आईडी भी लिखना चाहिए। औपचारिक पत्र लेखन म्हणजे काय, प्रति लिखने के बाद पाने वाले पत्र का पद तथा पता लिखना चाहिए। देखो कैसे होता है कि हमें सिर्फ अपने घर वालों को ही पत्र लिखना होता है। कभी कभी हमें बिजली की शिकायत करने के लिए पत्र लिखना पड़ता है, कभी कभी
टेलीफोन अगर ख़राब हो जाता है हमारा, या फिर टेलीविज़न ख़राब हो जाता है, तो उस दुकानदार को पत्र लिखना होता है, कभी कभी बुक वाले को पत्र लिखना होता है कि वो हमें वही बुक भेज दे। कभी कभी हमारे हेडमास्टर मतलब प्रिंसिपल को पत्र लिखना है। तो ऐसे जो पत्र लेखन होते हैं ना, वो सारे औपचारिक पत्र लेखन में जाते हैं। तो ये जो होते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले दिनांक, फिर प्रति, जिसको भेजना है उसका नाम पता सब होना चाहिए। उसके बाद विषय, उसके बाद उसको अभिवादन फिर से, और फिर जो लेटर होता है उसका तो एक फार्मूला ही है औपचारिक पत्र। उसके अगर हिसाब से आप जाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और 5 में से 4-5 मार्क आराम से मिल सकते हैं अगर आपका पत्र अच्छा हो तो ठीक है बच्चों। तो हम जो है पत्र जो होते देखो, फिर पत्र में विषय तथा संदर्भ का उल्लेख करना चाहिए। पत्र प्राप्त करने वाले के प्रति आदर प्रकट करने के लिए उसे महोदय महोदया संबोधन से संबोधित करना चाहिए। इसके बाद पत्र के विषय के अनुसार कुछ परिच्छेद में अपना आशय प्रकट करना चाहिए। फिर पत्र को समाप्त करते समय नीचे बाईं ओर पत्र भेजने वाले का हस्ताक्षर, नाम और पत्र लिखना चाहिए। साथ में ईमेल आईडी भी देना जरूरी है। देखो ये जो फॉर्मेट के अनुसार जाएगा पत्र लेखन, अगर आप इसी तरह जाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत आसान तरीका है। देखो, तो हम जो है पहले अनौपचारिक पत्र तालिका, मतलब अनौपचारिक पत्र तालिका में हम किस किस को भेज सकते हैं? मित्र, संबंध, हाँ मित्र, भाई बहन। संबोधन क्या करेंगे? भाई और मित्र को प्रिय, प्रियवर, प्रिय बंधु, बंधुवर। अभिवादन सस्नेह नमस्कार, मधुर स्मृति, मधुर मिलन। और समापन मतलब लास्ट में क्या लिखेंगे? तुम्हारा अपना, तुम्हारा 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 भाई बहन, जिससे आपका रिश्ता हो उस तरह से समापन करना है। अगर माता पिता, गुरु गुरुजन, बड़े भाई बहन को लिखना है तो आदरणीय, परम आदरणीय, पूज्य, पूजनीय, पूज्यवर, श्रद्धेय, वंदनीय, इस तरह से शब्द प्रयोग करना चाहिए। सादर प्रणाम, चरण वंदना, सादर चरण स्पर्श। उसके बाद आपका पुत्री, जैसे आपका रिश्ता हो उसी तरह से आपका पुत्र, पुत्री, सेवक, कृपाकांक्षी, स्नेहाधिकारी, कृपा पात्र, स्नेह पात्र, कृपा याचक। तो ये बहुत आपको डिफिकल्ट लगने होंगे, तो आप अगर आपका भी लिखेंगे तो भी चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। छोटों को भाई बहन होंगे तो उनको प्रिय, अति प्रिय, खुश रहो, प्रसन्न रहो, उसको हम आशीष देते हैं ना, इसलिए आशीष जैसे उसको शुभाशीष, स्नेहाशील, तुम्हारा भाई बहन, शुभाकांक्षी, हितोषी, इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 2 चार्ट जो है उससे हम बाय हार्ट करेंगे। उसके बाद अनौपचारिक पत्र लेखन मतलब हमारे जो रिश्तेदारों का होता है ना, उनको हम किस तरह से फॉर्मूला होगा? दिनांक, संबोधन, अभिवादन। हाँ, संबोधन मतलब प्रिय परम पूज्य माता जी, सादर प्रणाम, ये हुआ अभिवादन। प्रारंभ मतलब शुरुआत, विषय विवेचन इसमें नहीं आएगा। ये अनौपचारिक पत्र, विषय विवेचन आएगा लेकिन विषय नहीं आएगा। हाँ, समापन, हस्ताक्षर, समापन में क्या आएगा? आपकी बेटी, आपका पुत्र, इस तरह से हस्ताक्षर, आपकी साइन, नाम, पता, ईमेल आईडी, ये सब वहाँ पे आएगा। ये हमने अनौपचारिक तो देखा। फिर हम देखते हैं औपचारिक पत्र लेखन। हाँ, औपचारिक पत्र लेखन में सबसे पहले दिनांक, फिर प्रति, जिसको हमें भेजना है उसका नाम, पता, हुद्दा, मतलब वो किस पद पे, ये भी लिखना जरूरी। विषय एकदम ज़रूरी बात है, इसको भी आधा मार्क्स होता है। संदर्भ, कहाँ से पत्र लिखना है, क्यों आया संदर्भ, हर इसमें नहीं आता है, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है, क्योंकि पहले लेटर हमारे हो चुके होंगे उनके और हमारे, तभी हमारे संदर्भ आ सकता है। फिर इसके बाद महोदय, विषय महोदय, पत्र किसके लिए, कारण क्यों लिखा है, हाँ इसके लिए। वो लास्ट में भौदीय, भौदया, ये आसान है, इतने सारे ध्यान में रखने से अच्छा है, आसान है। हस्ताक्षर, नाम, पता, ईमेल आईडी, ठीक है, इसके अनुसार से हमें जाना है। उसके बाद जो होता है, मैं और आपको एक समझा के देती हूँ। देखो ये क्या, यहाँ पे पत्रकार प्रकार जो हमने लिखे ना, कार्यालयीन पत्र संबंधित अधिकारी को देते हैं। प्रारंभ, मान्य, मान्यवर और श्रुत। समापन, प्रार्थी, विनीत, भौदीय और निवेदक। मैंने भौदीय का अंडरलाइन किया है तो आसान हो जाता है। या फिर उसके बाद संपादक, केंद्रीय मंत्री, रेलवे अधीक्षक, पोस्ट मास्टर, अध्यक्ष, मान्यवर, महोदय, मान्य, आदरणीय, भौदीय। उसके बाद समापन, भौदीय, प्रार्थी, निवेदन, विनीत। आवेदन पत्र मतलब प्रधानाचार्य को लिखेंगे। अगर छुट्टी चाहिए होती है या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो आप अगर छुट्टी मांगते हैं तो तब हम प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखते हैं। उसके बाद श्रीमान जी, मान्यवर, महोदय, माननीय, भौदीय यहाँ भी है, निवेदक,
आपका आज्ञाकारी, अगर स्टूडेंट्स है तो आपका आज्ञाकारी, कक्षा, विभाग और क्रमांक, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें जाने हैं। तो फिर हमने देखा अब तक कि ये सब है, औपचारिक का भी हो गया। अनौपचारिक का पत्र लेखन, देखिए यहाँ पे ये भी हमने देखा। उसके बाद होता है पत्र लेखन नमूना क्रमांक 1। हाँ, पत्र लेखन नमूना क्रमांक, देखो पत्र लेखन क्या है। सरस्वती सदन गुरुदेव 19 सदस्य सदन, गुरुवारपेट, नागपुर 440-001 से धर्मेश अपने मित्र भावेश भावना को जन्मदिन के अवसर पर बधाई पत्र लिखता है। अभी बधाई पत्र लिखना है, अपने मित्रों को लिखना है। सबसे पहले 3 बातें खोजनी है, किसको लिखा है, किसने लिखा है और क्यों लिखा। अगर ये 3 बातें पता चल जाती है तो हमें पत्र लेखन बहुत आसान हो जाता है। तो ये हम देखते हैं। देखो 20 अक्टूबर 2020, प्रिय मित्र भावेश, सप्रेम नमस्कार, तुम्हारे जन्मदिन समारोह का निमंत्रण पत्र मिला। धन्यवाद, तुम्हारा निमंत्रण पाकर मैंने तुम्हारे जन्मदिन पार्टी के आने का निश्चय किया था, परंतु उसी मैदान में क्रिकेट खेलते समय ऐसा पैर फिसला कि मेरे दाएं पैर में मोच आ गई है। भगवान के दया से पैर में प्लास्टर नहीं लगा, पर डॉक्टर ने कुछ दिनों घर पर ही रहने कर आराम करने की लिए कहा है। खैर, मैं शरीर से तुम्हारे यहाँ नहीं आ सकता, तो क्या हुआ, मेरा मन तो तुम्हारे साथ ही है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो तुम्हें स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु बनाए। तो हमेशा सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने हुए बहुत आगे बढ़ते रहो। मेरी माँ भी तुम्हें अपने हाथ से बनाए एक स्वेटर के रूप में अपनी शुभकामनाएं भेज रही है। आशा है कि तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। स्वस्थ होते ही मैं तुम्हारे यहाँ ज़रूर आऊँगा। और तुम्हारे जन्मदिन पर एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन। देखो ये मित्र है जिसको मित्र ने बुलाया था, निमंत्रण दिया था पार्टी में आने के लिए, लेकिन वो जा नहीं सका, उसकी तबीयत ठीक नहीं, तो वो उसे शुभकामनाएं पत्र लिखकर कर रहा है। अरे यही लेटर आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे ना, हैप्पी बर्थडे भेजते हो ना, इससे अलावा ऐसे लेटर लिखकर भेजो ना, कितनी खुशी उसी मित्र को, वो उसको बड़े से बड़े गिफ्ट से भी ज़्यादा खुशी आपके इस पत्र से होगी। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, आपको बहुत खुशी होगी। उसके बाद तुम्हारा मित्र समापन में आया है, धर्मेश उसका नाम है, तो साइन हो गई। फिर 19 सरस्वती सदन, गुरुवारपेट, नागपुर, देखो यहाँ पे ऐसे लिखा है, और नागपुर 4001, और यहाँ पे लास्ट में dbram@abc.com ये ईमेल आईडी भी लिखा है। इस तरह से आपको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो दूसरा लेटर हम देखते हैं, पत्र लेखन का दूसरा नमूना पत्र लेखन हम देखते हैं। अभी दूसरा नमूना पत्र क्या है, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बताती हूँ दूसरा नमूना पत्र। 13-350 नेहरू चौक, अमरावती 444-601 से अमित पांडे अपने छोटे भाई अनिल को व्यायाम का महत्व समझाते हुए पत्र लिखता है। आजकल एक्सरसाइज करना सब भूल जाते हैं, तो वो अपने जो छोटे भाई है उसको व्यायाम का महत्व समझाते हुए पत्र लेखन करता है। प्रिय भाई, अब सबसे पहले दिनांक होंगी 22 सितंबर 2020, तो 21 हम लिखेंगे। प्रिय भाई अनिल, सस्नेही आशीर्वाद। दीदी के पत्र में तुम्हारे अस्वस्थता का समाचार मिला। तुम आए दिन इस प्रकार बीमार पड़ जाते हो, इसका कारण क्या है? तुम्हारी प्रथम सत्रांत परीक्षा भी नज़दीक आ रही है। तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में माताजी और पिताजी बहुत चिंतित होंगे। तुम्हारे शरीर कमज़ोर हो गया है, इसलिए तुम बार बार बीमार पड़ जाते हो। व्यायाम तुम करते नहीं, खेल कूद से तुम्हें हमेशा दूर भागते हो। तुम्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ अच्छा भोजन ही सेहत नहीं बना सकता। अच्छे भोजन के साथ अच्छी सेहत तभी बन सकती है जब उचित और पर्याप्त व्यायाम भी किया जाए। व्यायाम से भोजन का अच्छा पाचन होता है, शरीर मजबूत बनता है, थकान या आलस्य कभी पास नहीं भटकता, मन में उत्साह बना रहता है और स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन
कि सारी सफलता के मुख्य आधार है सचमुच व्यायाम सुखी और सफल जीवन की कुंजी है। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है मित्रों, आप भी करते रहिए। आप तो लॉकडाउन में है, अभी भी स्कूल चालू नहीं हुए, कम से कम एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य बना रहेगा और आप अच्छे से रहेंगे। तुम प्रतिदिन सुबह या शाम नदी के किनारे घूमने जाया करो। रोज़ सुबह 25-25 मिनट बैठक और कुछ आसन करने चाहिए। खेल से भी अच्छा व्यायाम हो जाता है। मुझे विश्वास है कि मेरी सलाह मानकर तुम तुरंत व्यायाम शुरू कर दोगे। माताजी, पिताजी तथा दादी जी को प्रणाम। छोटी मनीषा को खूब दुलार। तुम्हारा भाई अमित। फिर उसका पता 13-350 नेहरू चौक, अमरावती 444601। फिर उसके बाद आपका जो है ईमेल आईडी आप कुछ भी लिख सकते हैं, amit.abc.com। ओके, तो ये हुआ हमारे अनौपचारिक पत्र लेखन, मतलब सगे संबंधी को पत्र, एक छोटे भाई को पत्र लिखा गया है और एक अपने मित्रों को पत्र लिखा गया है। तो उसके साथ हमें पत्र लेखन और औपचारिक मतलब क्या, ऑफिशियल लेटर। हाँ, तो ऑफिशियल लेटर, कार्यालय लेटर जो होते हैं वो हम देखने वाले हैं अभी। वे कार्यालय लेटर जो होता है वो किस तरह से है, देखिए यहाँ पे। राकेश रजनी गर्ग, शांति नगर, कोल्हापुर 400101 से स्वास्थ्य अधिकारी, महानगर पालिका कोल्हापुर 400101 को शहर में दूषित जल की आपूर्ति के बारे में ध्यान आकर्षित करते हुए पत्र लिखता या लिखती है। लेटर में क्या समझा आपको, 3 बातें, किसने लिखा है, किसको लिखा है, क्यों लिखा है। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि कोल्हापुर से क्या, राकेश रजनी, शांति नगर कोल्हापुर से स्वास्थ्य अधिकारी, मतलब राकेश लिख रहा है किसको, स्वास्थ्य अधिकारी महानगर पालिका कोल्हापुर के लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि शहर में जो पानी आता है, पानी की सुविधा है वो बहुत ख़राब हो चुकी है, इसके लिए वो उसको पत्र लिखता है। तो सबसे पहले दिनांक आएगा मित्रों, तो दिनांक वहाँ पे लिखना है, दिनांक 10 सितंबर 2021। सेवा में माननीय स्वास्थ्य, प्रति में भी लिख सकते हैं, सेवा में भी लिख सकते हैं। माननीय स्वास्थ्य अधिकारी महानगर पालिका कोल्हापुर 400101। हाँ, पिन कोड के साथ। विषय अशुद्ध जल के आपूर्ति होने के संदर्भ में। हाँ महोदय, मैं एक स्थानिक नागरिक हूँ। गत एक सप्ताह से अशुद्ध जल की आपूर्ति का जल आ रहा है, आपूर्ति की जा रही है। इस संदर्भ में शिकायत की गई किंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अशुद्ध जल पीने से नगर में कई मौतें हो चुकी है। कई लोग भयंकर बीमारियों के आक्रांत में, मतलब बीमार हो चुके हैं। कुछ हैजे की शिकायत है तो कुछ आंत्राशोथ से पीड़ित, मतलब जो अमीबा होता है ना, उस जैसे रोग है, जैसे कि बहुत डिसेंट्री हो जाना, इससे जो आजार होते हैं उसके पास से पेट बिगड़ना, अपचन हो जाना। एक विशेष प्रकार की पेचिश से फैलने के समाचार भी लोग दहशत में, जैसे कि कोरोना फैल गया है तो हम दहशत में, अभी भी हमारे स्कूल चालू नहीं हो रही, उसके कारण हमें बहुत दुख हो रहा है। तो जल्दी से हमारे स्कूल चालू हो जाए, हम आशा करते हैं। आश्चर्य की बात, बार शिकायत दर्ज करने के बाद महानगर पालिका के अधिकारियों के कानों पर जूत तक नहीं रेंगती, मतलब वो सुनते ही नहीं है। आखिर क्यों वे अपनी आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हैं। नगर वासियों का दुख दर्द उन्हें क्यों दिखाई नहीं देता है। इस गंभीर समस्या के शहर में सभी नागरिक बहुत चिंतित हैं। यदि शीघ्र ही भी इस घातक बीमारी को नियंत्रित नहीं किया गया तो नगरवासी आंदोलन के लिए सड़कों पर उतर जा सकते हैं। आशा है कि मौत से जूझ रहे नागरिकों के स्वास्थ्य का ख्याल कर इस भीषण समस्या छुटकारा दिलाने के लिए आप तत्काल उचित कदम उठाएंगे। शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा के साथ। फिर उसके लास्ट में क्या, समारोप भौदिया राकेश गर्ग, शांति नगर, अगर लड़की है तो भौदिया, कोल्हापुर 400101। और फिर rakesh.abc@abc.com। इस तरह से हमने ये तीसरा लेटर भी देखा। तो हम अगला लेटर देखते हैं, ये भी अनौपचारिक लेटर है। औपचारिक लेटर रहेगा। औपचारिक मतलब क्या, कार्य। अभी औपचारिक लेटर क्या है, अनिल अनिता गायधनी, विष्णु कृपा 325 रविवार पेट, कराड़ 415110 से अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई करने के लिए नगर अध्यक्ष नगर पालिका कराड़ 415110 के नाम पत्र लिखती है। अभी क्या हुआ, इसमें किसने लिखा, क्यों लिखा और कौन
कौन लिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पे अनिता या अनिल गायधनी ये कराड़ से लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं? नगर अध्यक्ष नगर पालिका कराड़ को लिख रहे। क्यों लिख रहे? क्योंकि उनके मोहल्ले में गंदगी फैली है, उसका सफाया करने के लिए वो नगर पालिका को लेटर लिखते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये पहले सबसे पहले दिनांक आएगा, फिर सेवा में माननीय नगर अध्यक्ष नगर पालिका कराड़। हाँ, वो पिन कोड के साथ है। विषय मोहल्ले में गंदगी फैलने के कारण, देखो मोहल्ले में गंदगी की सफाई करने के निवेदन। महोदय, मैं इस नगर के रविवार पेट का मोहल्ले का निवासी हूँ। मैं आपका ध्यान अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। कई दिनों में सफाई न होने के कारण यहाँ इतनी गंदगी फैली है कि अब रास्ते पर चलना भी कठिन हो रहा है। इसी बीच अप्रत्याशित रूप से वर्षा हो जाने के सड़ांध भी पैदा हो रही है, मतलब बदबू आने लगी है। दुर्गंध इतनी है कि सांस रोककर ये रास्ता पार किया जा सकता है। विनम्र निवेदन है कि नगर पालिका के कर्मचारियों को तत्काल सफाई करने का आदेश देकर हमें सभी मोहल्ले वाले को बीमारियों से बचाने की कृपा करें। धन्यवाद। हाँ, उसके बाद समारोह भौदीय यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन वो होना जरूरी है, भौदीय या भौदीय। हाँ, अनिल विष्णु कृपा 325 रविवार पेट और कराड़ 415110। उसके बाद anil@abc.com। इस तरह से हमें लेटर जो है ये भी हमने देखा है। तो प्यारे बच्चों, बहुत आसान है, आप करेंगे। ये जो लेटर है अपने जो कंपोजिशन नोटबुक है पार्ट 3 में सब लिखने 4 लेटर और पूरी जानकारी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पहले लिखे हैं तो जानकारी लिखने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपके पास ये लेटर भी है तो अगर है तो हाँ तो मत लिखिए, लेकिन नहीं है तो ज़रूरी है लिखना, क्योंकि एक यहाँ में से ही आपको मैं एक आध लेटर आपके इसमें डाल सकती हूँ। ऐसे डालूँगी ऐसा नहीं, लेकिन आपको कोशिश करते रहना है, पढ़ाई जारी रखनी है। ठीक है, तो हम अगले सेशन में मिलेंगे ग्रामर के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।